दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि नाग नागिन की फिल्मों में हम देखते हैं, कहानियों में देखते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है, कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है और किसी को खत्म भी कर सकती है। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं जिससे वो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारिक घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के संतोष के साथ घटित हुई। संतोष जब करीब 14 साल का था तो उस समय कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। संतोष की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी संतोष पर ही थी। संतोष की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही संतोष एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही संतोष और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत ही लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उनसे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को अजय नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ से कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। अजय एक गरीब मजदूर था और संतोष का अच्छा मित्र भी। संतोष के सामने सेठ ने उसे पीटा, मारा और नौकरी से निकाल दिया। संतोष जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन संतोष जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी। वो ऐसी रखी गई थी कि किसी की नज़र में ना आए। जब संतोष ने मुंशी के पास जाकर ये सब बताया तो मुंशी ने उसे डांट दिया और कहा कि तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। संतोष को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए हैं और मुंशी ने उसे अपनी जेब में डाला है। संतोष अब समझ चुका था कि जो कोयले की बोरियों की चोरी कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मुंशी ही है और इल्जाम उसके दोस्त पर लगा दिया। ये बात संतोष ने खुद जाकर अपने सेठ को बताई और सेठ को जब इस बारे में पता चला तो सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज संतोष ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पिटवा कर नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस तरह से संतोष ने अजय का बदला तो ले लिया, परंतु इधर मुंशी अब संतोष से बदला लेने की सोच रहा था। एक दिन संतोष जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर संतोष को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण न निकल गए। अगले दिन सुबह कुछ आदमियों ने संतोष को जंगल के पास मरा हुआ देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर संतोष की बहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर वो नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक आवाज आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वे अपनी बहन से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख संतोष की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद कहती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि संतोष के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल चुकी है। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं और मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।